स्वागत है आपका अपने चैनल फ्यूचर स्किल एकेडमी पर। हम बात करने वाले हैं यूपी पीएससी 5512 जूनियर असिस्टेंट की। तो जैसे कुछ सवालों का जवाब मुझे देना है कि स्पीड इंग्लिश में तो आ रही है लेकिन हिंदी में 14-15 से आगे बढ़ नहीं रही है। कितनी लाइन टाइप करनी है, कीबोर्ड कौन सा रहेगा, वगैरह वगैरह, तो उनके बारे में बात करेंगे। अगर आपकी स्पीड अभी भी, जैसे 23 नवंबर सबको पता है कि टाइपिंग होने वाली है, तो आपका किस दिन पड़ जाएगा ये किसी को आइडिया नहीं है। पर अगर भी आपकी टाइपिंग 30 या 25 से कम है, इंग्लिश में 30 से कम है, हिंदी में 25 से कम है, तो आप सीधा से सीधा एक तरीका अपनाइए। टाइपिंग बाबा पे जाकर आप 20 मिनट वाला पैसेज कम से कम 5 बार, 10 बार, जितना आप टाइम दे सकते हैं उतने बार आप उसको करिए करिएगा जाके। टाइपिंग बाबा पर आप कम से कम 20 मिनट दीजिए एक पैसेज। आप ये मत देखिए वहाँ स्पीड कितनी आ रही, क्योंकि आप बड़ा पैसेज करेंगे तो स्पीड कम होगी। हो सकता है आपकी अभी 20 आ रही हो तो 17 आए, 25 आ रही हो तो 22 आए, 30 आ रही हो 27 आए, पर आप उसमें टाइम दीजिए। अभी ये अक्टूबर जो बचा हुआ है आपका, इसमें तो आप कम से कम इतना करिए कि आप टाइपिंग बाबा पर 20-20 मिनट, आप मत करिए 5 मिनट वाला टेस्ट। आप मत करिए उस चीज़ को। फिर अगर स्पीड रुक गई है, नहीं बढ़ रही है, तो आप सुबह टाइम क्या कर सकते हैं कि 20 मिनट वाला पैसेज करिए, शाम को 5 मिनट वाले टेस्ट दीजिए। कई सारे प्लेटफॉर्म है, आरकेसी नवादा है, टाइपिंग बाबा है, और आपका सोनी टाइपिंग है, एआर टाइपिंग है, सबसे अच्छा फ्री में भी है और सब कुछ, मतलब बढ़िया टेस्ट। मतलब जैसा मुझे लग रहा है कि आरकेसी नवादा और एआर टाइपिंग में जिस तरीके से पैसे यहाँ देखने को मिल रहे हैं, शायद हम लोगों ने 1262 में वैसे ही देखे थे। तो आप लोगों को ये काम करना चाहिए। अगर आप इसको कितनी लाइन टाइप करनी है, ये भी सवाल लड़कों का आ रहा है। तो मेरा मानना ये है कि इंग्लिश में अगर आप 4 लाइन टाइप कर रहे हैं तो आप टाइपिंग क्वालिफाई कर जाते हैं। और अगर हिंदी की बात है तो हिंदी में आप बस 2 लाइनें और बढ़ा ली। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश क्यों 4 लाइन, हिंदी 6 लाइन क्यों। तो ऐसा है कि इंग्लिश का जो फॉन्ट है वो छोटा है और हिंदी का जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि इंग्लिश में 4 लाइन आप कर लेते हैं तो आप टाइपिंग पास हो जाएंगे, हिंदी में आप 6 लाइन कर लेते हैं तो आप टाइपिंग पास हो जाएंगे। जैसे कि मैंने किया था, इंग्लिश में 4 लाइन, हिंदी में मैंने 6 लाइन किया था। तो इंग्लिश की जो मेरी स्पीड आई है वो 33 की स्पीड आई है, मैंने आरटीआई लगा के जानकारी ले ली थी। और हिंदी में जो मेरी स्पीड आई थी, ये आई थी मेरी 27 की, क्योंकि मेरी हिंदी की टाइपिंग तैयार भी नहीं थी। मेरी उस टाइम पर जब मैंने टेस्ट दिया, ये मेरा पेपर था, उस टाइम मेरी हिंदी की स्पीड आ रही थी 30, और कभी कभी 32 पहुंच जाती थी, और कभी कभी 30 से नीचे ही रहती थी, पर 25 से ऊपर रहती थी, और मोस्टली 29 रहती थी। कीबोर्ड कौन सा रहेगा आपका, रजत में टाइपिंग होगी। ये मुझे, मैं 100% श्योर हूँ कि इसके अलावा कहीं पर टाइपिंग नहीं होनी है आपकी। तो वही एचपी का K100 था वहाँ पर, और शायद इस बार भी आपका एचपी K100 ही मिले। 23 नवंबर से टाइपिंग है, अभी शुरू नहीं की है, और अब करें तो क्या आ जाएगी स्पीड, बिल्कुल आ जाएगी। लेकिन ये नो इसलिए है क्योंकि अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है, आप मतलब अगर अभी आप लर्निंग पीरियड पे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अगर 3284 की तैयारी कर रहे हैं तो उस पे भी, पढ़ाई पे भी फोकस करिए। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि टाइपिंग आ भी सकती है, क्योंकि अगर अभी भी आपने जैसे लर्निंग कंप्लीट कर ली है और अगर आपकी स्पीड हिंदी में 2 की आ रही है, इंग्लिश में 2 की भी आ रही है, या 20 की आ रही है, 20 की आ रही है, इंग्लिश में 14, इंग्लिश में 14, हिंदी में 13, जिस तरीके से भी आ रही हो, लेकिन अगर आपने लर्निंग कंप्लीट कर ली है तो अभी भी आपके पास बहुत समय है। आप टाइपिंग करते रहिए, आपको टाइपिंग आ जाएगी। 23 नवंबर से टाइपिंग है। अभी भी मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 40 दिन आपके पास पूरे पूरे हैं। अगर आप आज से भी लग जाएंगे तो आप टाइपिंग निकाल सकते हैं। और इस बार बहुत अच्छा मौका है क्योंकि मेरिट भी ज़्यादा नहीं जाने वाली है। टाइपिंग कितने सेंटरों पर होगी ये मुझे नहीं पता है कि कितने सेंटरों पर होगी, लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं 100% श्योर हूँ कि टाइपिंग आपकी इसी कॉलेज में होनी है। इसके अलावा कोई दूसरा कॉलेज नहीं होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्यूचर स्किल एकेडमी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।